नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ब्रेक टाइम क्लास में। जैसे कि आप सभी को पता है कि स्पीडी की करंट अफेयर्स को हम लगा रहे हैं जनवरी 2025 से लेके 1 दिसंबर 2025 तक की जो है आपकी यहाँ पर करंट अफेयर्स है उसको हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 2026 वाली आपकी आ चुकी है और आप सभी को पता है कि हम पिछली वीडियो में अगर बात की जाए तो हम 500 क्वेश्चन तक जो है पिछली वीडियो में कवर कर चुके थे। आज हम हमारे यहाँ पर 501 नंबर की क्वेश्चन से बात करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण ये आपका चैप्टर रहने वाला है। क्योंकि आपके स्पीडी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो उसको थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना होगा। चलिए शुरुआत करेंगे आज के अपने 501 नंबर के क्वेश्चन से। बात की जाए यहाँ पर आईपीएल इतिहास में किसी भारतीय ने सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर रिकॉर्ड बनाया है, तो किस व्यक्ति ने बनाया हुआ है? तो रिकॉर्ड की बात की जाए आपकी अभिषेक शर्मा के द्वारा बनाया गया है। किसने बनाया है? अभिषेक शर्मा जी के द्वारा यह रिकॉर्ड को हासिल किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कहां पर किया है? तो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। जगन्नाथ मंदिर का जो उद्घाटन है इनके द्वारा दीघा बीच, एक दीघा जगह है, वहां पर किया गया था। यूनेस्को की किस प्राचीन पुस्तकों में हाल ही में मेमोरी ऑफ वर्ल्ड शामिल किया गया है? तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड जो है भगवत गीता को और भरत मुनि के नाट्यशास्त्र को शामिल किया गया था। चीन में आयोजित होने वाली पहली मिसेज ग्लोबल इंटरनेशनल 2025 का खिताब किसने जीता है? अनुराधा गर्ग भारत के द्वारा यह खिताब जो है प्राप्त किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश में पहली रेलगाड़ी की 172वीं वर्षगांठ मनाई गई? भारत में पहली रेलगाड़ी महाराष्ट्र के बोरीबंदर से ठाणे के बीच में कब रवाना की गई थी? ऑप्शन रहेगा 16 अप्रैल 1853 को। आंकड़ों के अनुसार 2024 में किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? तो किस देश में अब तक का सबसे गर्म वर्ष दर्ज किया गया है? ऑप्शन रहेगा तंजानिया में। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस बी.आर. गवई को नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे ने किस ट्रेन में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित किया है? तो कौन सी ट्रेन में ट्रेन एटीएम की शुरुआत की गई? मुंबई बननाड पंचवटी एक्सप्रेस में चलती हुई ट्रेन में ही जो है एटीएम जो है लगा दिया गया है। तो अपने आप में ये थोड़ा न्यूज चर्चा में है और इंपोर्टेंट भी है, हो सकता है एग्जाम में इस चर्चा को जो है पूछ लिया जाए, है ना। थोड़ा इसको थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंजाब ने किसे हराकर हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर जीता है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले अधिक ऊंचाई वाले वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र हिमालयन जलवायु केंद्र का शुभारंभ कहां पर किया है? आपके नथ्या टॉप उधमपुर में किया हुआ है। अमेरिका ने किस शहर में प्रतिवर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो अमेरिका ने किस शहर में हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है? आप कहेंगे न्यूयॉर्क में घोषणा की हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शून्य गरीबी योजना का नया नाम क्या रखा है? तो शून्य गरीबी योजना का उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो नया नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर रखा गया है। तो ये क्वेश्चन यूपी के एग्जाम्स के लिए इंपोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुसूचित जाति में उपवर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आप कहेंगे तेलंगाना राज्य है। इस राज्य में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का शुभंकर गज सिंह को घोषित किया गया है। तो आपके बिहार राज्य ने घोषित जो है गज सिंह को शुभंकर के रूप में घोषित किया है। विश्व क्वांटम दिवस के अवसर पर बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप QPIAI ने भारत के अब तक के सबसे शक्तिशाली क्वांटम कंप्यूटर को लॉन्च किया हुआ है। ऑप्शन रहेगा QPIAI इंडस नाम से। किस राज्य की सरकार ने सागर जिले का बड़ा साहेगढ़ वन क्षेत्र को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य के नाम से 25वां अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया है? तो मध्य प्रदेश राज्य ने घोषित किया है। किस नाम से भारत और अमेरिका का चौथा त्रिदिवसीय नौसेना अभ्यास आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम और काकीनाडा में आयोजित किया गया है? तो यह किनके बीच में हुआ है? सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा, भारत और अमेरिका के बीच में किया गया था। अब ये बात करना है किस नाम से किया गया था? तो टाइगर ट्राइब्स 2025 के नाम से किया गया है। बात की जाए किस देश ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता को संभाला है? इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता की बात की जाए यूएई के द्वारा संभाला गया है। यूएई के द्वारा संभाला गया है। मोहन बगान सुपर जायंट ने किसे हराकर इंडियन सुपर लीग फुटबॉल 2024-25 का खिताब को जीता हुआ है? तो बेंगलुरु एफसी के द्वारा जीता गया है। इंग्लैंड के किस पूर्व तेज गेंदबाज को क्रिकेट के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो जेम्स एंडरसन को सम्मानित किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा शांति सम्मेलन वैश्विक न्याय प्रेम शांति शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजन किया गया है? तो आपके दुबई में आयोजित जो है किया गया था। कहां पर? दुबई में आयोजन जो है आपका किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने किस शहर में एनिमेशन और गेमिंग क्षेत्र को समर्पित
विश्व स्तरीय संस्थान भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT की स्थापना की घोषणा की है? आपका ऑप्शन रहेगा मुंबई में घोषणा की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी के लिए मानद डिग्री होनोरिस कॉसा से प्रदान की गई है? तो आप कहेंगे स्लोवाकिया से सम्मानित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा है? तो पहला अफ्रीकी देश मॉरिशस है। डीआरडीओ ने लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के किस नाम से 1000 किलोग्राम वजनी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफलतापूर्वक रिलीज ट्रायल किया हुआ है? तो गौरव नाम से ट्रायल जो है किया गया है। पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी पंचायत उन्नति सूचकांक 2022-23 कौन से राज्य पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर ही बात की जा रही है, कौन सा राज्य है? तो गुजरात राज्य जो है आपके पहले स्थान पर अपना स्थान जो है बरकरार रखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत ने फ्रांस से कितने राफेल M लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 64,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी की हुई है? तो 26 लड़ाकू विमान को खरीदेगा। किस शहर में कहां पर आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में चांगी हवाई अड्डा सिंगापुर को 13वीं बार दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जो है दिया गया है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे खिताब मैंडेट को दिया गया है। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति के नए वित्तीय वर्ष 2025-26 की अपनी पहली नीति समीक्षा में रेपो दर को 25 आधार अंक से घटाकर कितना कर दिया है? तो रेपो दर को जो घटाकर जो है 6% थी, इसको 5.5 जो है भी कर दिया गया था। T20 क्रिकेट में 13,000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आप कहेंगे विराट कोहली ने जो अपना नाम है वो 13,000 रनों में शामिल कर लिया है। बात की जाए भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश ने सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? सिटी ऑफ ऑनर से सम्मानित जो है पुर्तगाल के द्वारा किया गया है। इस देश में आयोजित होने वाले विश्व मुक्केबाजी में हितेश ग्वालिया ने स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बने हुए हैं? तो पहले भारतीय मुक्केबाज जो है आपके ब्राजील के हैं, ये बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश में आयोजित सैंड वर्ल्ड 2025 में भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक को फ्रेंड डारिंगटन पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑप्शन रहेगा इंग्लैंड से संबंधित है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य ने वर्ष 2024-25 के लिए भारत में सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर 9.69 हासिल की हुई है? तो सबसे ज्यादा आपकी तमिलनाडु राज्य ने दर्ज की हुई है 9.69। अपने आप में ये उपलब्धि हासिल करने वाला राज्य बहुत इंपोर्टेंट है। बात की जाए तमिलनाडु में मंडपम में रामेश्वरम के बीच भारत के पहले किस वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है? तो न्यू पम्बन ब्रिज का उद्घाटन किया गया। और एक ऐसा पुल है, ये आपको ध्यान रखना है, वर्टिकल लिफ्ट रेलवे पुल, समुद्री पुल है, ये आपको नहीं भूलना क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है। भारत ने किस देश के साथ पहली बार सैन्य क्षेत्र में गहन सहयोग के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौता किया हुआ है? तो भारत ने श्रीलंका के साथ में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण से सम्मानित किया हुआ है? तो मित्रा विभूषण से सम्मानित जो है किस देश ने किया हुआ है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को? तो श्रीलंका के देश ने। अपनी देशभक्ति फिल्मों के लिए प्रसिद्ध मशहूर दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता 87 वर्ष की आयु में 4 अप्रैल 2025 को मुंबई में निधन हो गया। वो कौन थे? आपके मनोज कुमार जी थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में किस स्थान पर है? तो आप कहेंगे भारत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मामले में जो है 10वें स्थान पर जो है बना हुआ है। किस पे? 10वें स्थान पर बना हुआ है। बात की जाए किस देश ने अपने अगले 10 वर्षों के लिए बिमस्टेक के अध्यक्ष का कार्यभार जो है संभाला हुआ है? तो बिमस्टेक की अध्यक्ष का कार्यभार जो है आपके बांग्लादेश ने संभाला है। इस राज्य की रिंडिया सिल्क और खासी हैंडलूम उत्पादों को भौगोलिक संकेत GI टैग जो है प्रदान किया गया है? तो कौन सी राज्य के लिए GI टैग रिंडिया सिल्क एवं खासी हैंडलूम उत्पादों को मिला है? तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? आपका ऑप्शन यहां पर रहने वाला है मेघालय को दिया गया है। किसको? मेघालय को मिला हुआ है। इस नाम से भारत और रूस ने अपना 14वां समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास चेन्नई के तट और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया हुआ है? तो इंद्र 2025 नाम से। भारतीय महिला हॉकी की किस दिग्गज खिलाड़ी ने 15 साल के शानदार करियर के बाद अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है? अंतर्राष्ट्रीय संन्यास की घोषणा जो है बंधन कटारिया ने की हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, भारत ने किस देश के साथ अपने राजनीतिक संबंधों की स्थापना की 75वीं वर्षगांठ को मनाया है? तो भारत ने चीन के साथ में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाई है। सल्ली अरियोकर बोचबे जो कि घाना की हैं, किसके 7वें महासचिव के रूप में पहली अफ्रीकी महिला के रूप में पदभार इन्होंने ग्रहण किया हुआ है? तो राष्ट्रमंडल की इन्होंने अध्यक्षता को संभाला है। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ठंडाई, लालपेड़ा, लाल भरवा मिर्च, करौंदा, सहनाई, तबला, म्यूरल पेंटिंग, मूज क्राफ्ट को GI टैग का तमगा मिला हुआ है? तो यहाँ पर इतने सारे जो आपकी चीजों को GI टैग मिला है उत्तर प्रदेश संबंधित है, ये सभी वाराणसी से संबंधित है। केंद्र सरकार ने किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया हुआ है? तो निधि तिवारी को नियुक्त किया है प्रधानमंत्री के आपके कौन है निजी सचिव के रूप में नियुक्ति इनकी की गई है।
बात की जाए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, IIM अहमदाबाद ने किस वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा की है? तो IIM के द्वारा वैश्विक शहर में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने की घोषणा जो है आपके दुबई में की गई है। भारत ने भूकंप प्रभावित म्यांमार में किस नाम से एक अभियान हाल ही में शुरुआत किया है? तो भारत के द्वारा ऑपरेशन ब्रह्मा नाम से अभियान को चलाया गया है। बात की जाए किसे ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध केंद्र के सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन रहेगा स्टीव बॉको। कौन हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में टॉप 10 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला बनी हुई है? ऑप्शन रहेगा रोशन नडाल मल्होत्रा को चुना गया है। ये क्वेश्चन आपको लग रहा होगा कि इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन सबसे ज्यादा जो है आपके पूछे जाते हैं। किस देश ने ब्रिक्स देशों के द्वारा न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है? तो किस देश ने अभी हाल ही में शामिल होने की घोषणा की है? तो इंडोनेशिया देश ने। किस भारतीय कंपनी ने दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी के बनने का रिकॉर्ड बनाया है? दुनिया की सबसे मूल्यवान स्टील कंपनी बनने का रिकॉर्ड जो है आपके किसने बनाया है? JSW स्टील के द्वारा बनाया गया है। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को अमेरिकी सीनेट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH के निदेशक के रूप में नियुक्ति की मंजूरी की है। किसकी की है? तो जय भट्टाचार्य की हुई है। केंद्र सरकार ने तोहिनकांत पांडे की जगह किसे वित्त सचिव के रूप में नियुक्ति किया हुआ है? तो अजय सेठ की जो भी हाल ही में जो है नियुक्ति की गई है। किसकी? अजय सेठ की नियुक्ति की गई है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL में 3 अलग अलग टीमों का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन है? अजिंक्य रहाणे बने हुए हैं। अजिंक्य रहाणे जो है बने हुए हैं। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट था। बात की जाए हिंदी के किस विख्यात लेखक को भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 59 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया है? ऑप्शन रहेगा विनोद कुमार शुक्ला को। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2025 में भारत ने 147 देशों में किस स्थान पर है? तो विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 147 देशों में भारत की बात की जा रही है। भारत 118वें स्थान पर है, फिनलैंड इसमें टॉप पर है। क्रिस्टी कॉन्वेंट्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष चुनी गई हैं। वह किस देश की हैं? तो वह बात की जाए तो जिम्बाब्वे की हैं। दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो दिव्यांगजनों के लिए पर्पल फेस्ट 2025 का आयोजन की बात की जा रही है, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में किया गया है। पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए किसे रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो आप कहेंगे मृदुलका झा को, सत्य सुंदर बारिक को और शहाब अली। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में रामनाथ गोयनका पुरस्कार तीनों ही व्यक्ति को दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहां पर किया गया? कबड्डी 2025 का आयोजन की बात की जा रही है, इंग्लैंड में किया गया था। किस नाम से भारत और फ्रांस के बीच में 23वां द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास अरब सागर में आयोजित किया गया है? ऑप्शन रहेगा आपका वरुण 2025 का किया गया था। किस देश के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन हाल ही में भारत की यात्रा पर आए हैं? तो यह किस देश के संबंधित है? तो न्यूजीलैंड से संबंधित है। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर कप्तान को अंधेपन से लड़ने के लिए विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कृष्णामचारी श्रीकांत को ध्यान रखिएगा। किसको? कृष्णामचारी श्रीकांत को। बात की जाए किस राज्य सरकार ने AI विकास पहल के लिए गेट्स फाउंडेशन के साथ में समझौता किया हुआ है? हरियाणा राज्य के साथ में यह समझौता जो है किया गया है। तो यह समझौता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको जरूर ध्यान रखिएगा। सॉरी, हरियाणा के साथ में समझौता नहीं किया हुआ है, माफी चाहता हूं। ये हरियाणा के साथ में समझौता न करके आंध्र प्रदेश के साथ में किया गया है। माफी चाहता हूं, आंध्र प्रदेश के साथ में समझौता को किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नासा का कौन सा अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में 9 महीने से अधिक समय बिताने के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं? तो 9 महीने तक अंतरिक्ष में बिताया है नासा का एक अंतरिक्ष यात्री था जो कि सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौटे हैं। इनका नाम क्या है? इनका नाम की बात किया है तो आपके बुच बिलमोर है, दूसरे सुनीता विलियम्स हैं। तो ए और बी दोनों ऑप्शन यहां पर जो है करेक्ट है। RBI ने किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ में स्थानीय मुद्राओं में आपसी लेन देन के लिए समझौता किया हुआ है? तो मॉरिशस के साथ में। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने मीडिया मनोरंजन के क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषण राष्ट्रीय मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से कौन सी पहल की जो है शुरुआत को किया हुआ है? तो पहल की अगर बात की जाए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? ऑप्शन रहेगा आपका यहाँ पर वेवैक्स 25 की शुरुआत की है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर में भारत का पहला PPP हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा की है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र शुरू करने की घोषणा जो है कहां पर की गई है? इंदौर में की गई है। भिवंडी महाराष्ट्र में किसे समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है?
तो भिवंडी महाराष्ट्र में किसको समर्पित है? जो पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है, आप कहेंगे छत्रपति शिवाजी को समर्पित है। किस राज्य सरकार ने स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राजीव गुप्ता विकासम योजना की शुरुआत की है? तो राजीव गुप्ता विकासम योजना की शुरुआत जो है तेलंगाना सरकार ने की है। दिल्ली पुलिस ने छेड़छाड़ रोकने के लिए किस नाम से दस्ता शुरुआत किया हुआ है? तो आप कहेंगे शिष्टाचार नाम से। इसरो के अध्यक्ष वी नायरन ने किस आईआईटी में उन्नत ताप विद्युत अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मद्रास आईआईटी में इन्होंने जो है आपका उद्घाटन को भी हाल ही में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया बॉलीवुड के किस अभिनेता को फिट इंडिया आइकन के रूप में नामित किया है? फिट इंडिया आइकन के रूप में आयुष्मान खुराना को नामित किया है। भारत सरकार ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन को आधिकारिक तौर पर मंजूरी दी है? चंद्रयान 5 मिशन बात किया तो जाक्सा किसकी है? जापानी कंपनी है। इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है चंद्रयान 5 के लिए। 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप का खिताब झारखंड ने जीता है। भारत एवं किर्गिस्तान के बीच में किस नाम से 12वां संयुक्त सैन्य अभ्यास किर्गिस्तान में आयोजित किया गया था? तो ये खंजर XII का आपके नाम से किया गया था। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। अमेरिका की मेजबानी में भारत सहित 5 देशों की बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास श्री ड्रैगन 2025 का आयोजन कहां पर किया गया था? पश्चिमी प्रशांत महासागर गुआम में किया गया था। पश्चिमी प्रशांत महासागर गुआम में इसका आयोजन जो है किया गया था। नेक्स्ट बात करेंगे दिल्ली कैपिटल्स ने IPL 2025 के लिए नया कप्तान किसको नियुक्त किया हुआ है? तो नया कप्तान अक्षर पटेल को बनाया गया है। मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नरिका ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो आपके ब्रांड एम्बेसडर जो है साइना नेहवाल को चुना गया है। लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग ने RBI को किस डिजिटल पहल के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 से सम्मानित किया हुआ है? तो RBI सम्मानित हुआ है। ये सम्मानित कौन किया है? लंदन के सेंट्रल बैंक ने किया है। लेकिन किस अवार्ड से सम्मानित किया हुआ है? किस डिजिटल पहल के लिए सम्मानित किया हुआ है? ऑप्शन रहेगा आपका यहां पर आपकी एक तो सारणी पहल से, दूसरा आपकी बात की जा रही है प्रवाह पहल के लिए। फरवरी 2025 में महाई के सुमन गिल भारत के हैं, अलाना किंग ऑस्ट्रेलिया के हैं। पुरुष एवं महिला प्लेयर ऑफ द अवार्ड जो है किससे सम्मानित किया हुआ है? तो यह सम्मानित जो है ICC के द्वारा किया गया है। बात की जाए गूगल ने किस नाम से स्मार्टफोन और लैपटॉप के लिए हल्के वजन का OpenAI लॉन्च किया हुआ है? तो जेम्मा 3 नाम से जो है लॉन्च किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाल ही में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया हुआ है? तो ऑप्शन में क्या सही रहेगा आपका? आप कहेंगे मॉरिशस ने सम्मानित जो है किया हुआ है। बात किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया हुआ है? तो मुख्य अतिथि के रूप में मॉरिशस ने भाग लिया था। भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच में चौथा द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर कहां पर आयोजित किया गया था? बोंगो सागर का आयोजन की बात की जा रही है, कहां पर किया गया था? ऑप्शन क्या रहेगा यहां पर सही आपका? आप कहेंगे बंगाल की खाड़ी में। कहां पर किया गया था? बंगाल की खाड़ी में आयोजन जो है किया गया था। केंद्र सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के 135वें स्थापना दिवस पर पांडुलिपियों को संरक्षित करने के लिए किस मिशन का शुभारंभ किया हुआ है? आप कहेंगे ज्ञान भारतम मिशन का जो है शुभारंभ किया हुआ है। तिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 में हथियार आयात करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की बात किया है तो भारत दूसरे स्थान पर है। नासा ने किस टेलीस्कोप को ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय चमक का मानचित्रण करने के लिए प्रक्षेपित किया हुआ था? तो SPHEREX नाम से। असम सरकार ने किस नाम से अपना खुद का उपग्रह लॉन्च किया हुआ है? तो असम सरकार के द्वारा असम सेट नाम से लॉन्च किया गया था। किस नाम से? असम सेट नाम से जो है लॉन्चिंग किया गया था। बात की जाए भारत ने दुबई में किस देश को 4 विकेट से हराकर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है जीता हुआ है? तो भारत ने न्यूजीलैंड को हराया है। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को राज्य का 9वां और देश का 58वां बाघ अभ्यारण्य घोषित किया हुआ है? तो केंद्र सरकार के द्वारा माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि शिवपुरी में है, इसको राज्य का मध्य प्रदेश का 9वां है और बात की जाए इंडिया का यह 58वां बाघ अभ्यारण्य है। जयपुर में आयोजित 25वें IIFA अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जो है प्राप्त किया है? तो लापता लेडीज ने प्राप्त किया है। हाल ही में जारी IQ ईयर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर भारत का बरनी घाट है। कौन सा है? बरनी घाट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर की श्रेणी में जो है रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किस बैंक ने अस्मिता नामक महिला उद्यमियों के लिए बिना किसी जमानत के डिजिटल MSME ऋण शुरू करने की घोषणा की है? तो यह कौन सी बैंक ने? आप कहेंगे SBI बैंक के द्वारा। कर्नाटक सरकार ने बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या रख दिया है? बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर कर्नाटक सरकार ने डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी कर दिया है। बात की जाए भारत ने T72 युद्धक
टैंकों के लिए 1000 हॉर्स पावर इंजन खरीदने के लिए किस देश के साथ में समझौता किया हुआ है? तो रूस के साथ में समझौता को भी हाल ही में किया था। किसके साथ? रूस के साथ समझौता किया था। किस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा बांड LIC बना हुआ है? तो दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड LIC बना हुआ है। आप कहेंगे ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 100 के साथ। द वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक संपत्ति रैंकिंग में भारत किस स्थान पर है? तो भारत की बात की जाए, भारत चौथे स्थान पर है वैश्विक संपत्ति रैंकिंग के मामले में। तो आज हमने यहाँ पर 600 क्वेश्चन कवर कर लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आई थिंक आप लोगों को यह सीरीज बहुत पसंद आ रही होगी, क्योंकि आप लोग पता है कि प्रत्येक वीडियो में हम 300 क्वेश्चन कवर करते हैं। अब 300 कवर करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि आपके टोटल जो है 840 के आसपास क्वेश्चन है। 3 वीडियो में हम पूरा आपका स्पीडी करंट अफेयर्स को कवर कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि ये चैनल आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए चैनल पर नए हो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लो। इसी तरीके की नए वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिल सके। आज के लिए धन्यवाद।